हेलो फ्रेंड, कैसे हो? मैं इंजीनियर रईस खान फ्यूचर आई टेक चैनल पर आपका वेलकम है। तो नाउ बात स्टार्ट करते हैं आपका वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के इन्वेंशंस के बारे में। तो इस वीडियो में आप बेंजामिन फ्रैंकलिन से संबंधित जितने भी इन्वेंशंस हुए, आविष्कार हुए, खोज हुई, उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो। आप बेंजामिन फ्रैंकलिन एफ आर एस एक अमेरिकी पॉलीमैथ और संयुक्त राज्य अमेरिका संस्थापक फादर में से एक थे। फ्रैंकलिन एक प्रमुख लेखक, लीडिंग राइटर, प्रिंटर, फिलोसोफर, पॉलिटिशियन, फ्री मेसन, पोस्ट मास्टर, साइंटिस्ट, इन्वेंटर, ह्यूमोरिस्ट, सिविक एक्टिविस्ट, स्टेट्समैन एंड डिप्लोमेट थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन के आविष्कार इन्वेंशंस जो व्यवहारिक प्रैक्टिकली थे, ये व्यवहारिक प्रैक्टिकल रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। और इस व्यक्ति का जन्म जो हुआ था 17 जनवरी 1706 बोस्टन नामक जगह जो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, और इनकी डेथ या मृत्यु 17 अप्रैल 1790 पेंसिल्वेनिया संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। पिता फादर जो थे जोसिया फ्रैंकलिन थे और माता थी आविया फोल्गर। फ्रैंकलिन, ऐसा कहा जाता है फ्रैंकलिन के पिता साबुन बनाने का कार्य करते थे, जिनके वे 10वें पुत्र थे। और वास्तविक रूप से ये 17 भाई थे और 17 भाई में 10वें पुत्र बताए जाते हैं। फ्रैंकलिन ने जो आविष्कार किए वो इस तरीके से मेंशन किए हुए हैं: स्विमिंग फिन्स, तैराकी पंख, ग्लास हारमोनिका, तो ग्लास हारमोनिका, द फ्रैंकलिन स्टोव, लाइटिंग रॉड आप सभी जानते हो, लाइटिंग अरेस्टर, स्ट्रीट लैम्प, वायु फोकल्स, द्विफोकसी द्विनाभित, ओडोमीटर और इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। जैसा कि अभी आपको फ्रैंकलिन आविष्कार के बारे में दिखाया गया है कि मैंने इसमें कई जगह रेड पेन से क्लिक किया हुआ है, जैसे लाइटिंग रॉड, स्ट्रीट लैम्प और इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जिन पर मैंने क्लिक किया हुआ है वो इलेक्ट्रिकल के मेन इन्वेंशंस थे, तो उन्हीं के बारे में अधिकांशतः हम फोकस करेंगे। बाकी मैं बताऊंगा सबके बारे में है क्या चीज़ें। तो इन फ्यूचर में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर इनसे रिलेटेड कोई बातें कर लेता है तो आप वहाँ से उसको क्लियर कर पाएँ। तो इसमें सबसे पहले लेता हूँ मैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का आविष्कार 1752 में हुआ। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए उन्होंने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का नामकरण किया। फ्रैंकलिन ने कहा, कांच, ग्लास को रेशम, जिसको बोलते हैं फाइबर, एबोनाइट से रगड़ने पर कांच पर पॉजिटिव चार्ज व रेशम एबोनाइट पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। देखा हुआ, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है इसके अंदर। मैंने एक कांच की छड़ ले रखी है और उस पर रेड पेन से प्लस प्लस लगाया हुआ है, जबकि एक दूसरी एबोनाइट की छड़ लेके उस पर नेगेटिव। तो कहने का मतलब है, कांच की छड़ को जब एबोनाइट की छड़ पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ तो पॉजिटिव चार्ज और एबोनाइट की छड़ पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। इस तरीके चार्जों के प्रकार का स्टडी, अध्ययन या नामकरण करने वाला साइंटिफिक बेंजामिन फ्रैंकलिन को माना जाता है। अब थोड़ा सा देखते नीचे, और दिखाया मैंने कि प्लस और माइनस जब दो पास पास हों चार्ज तो अट्रैक्ट की पोजीशन बनती है, प्लस प्लस और माइनस माइनस दोनों पास हो तो रिपेल या प्रतिकर्षण की पोजीशन बनती है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे जब मैग्नेट से रिलेटेड या कहीं भी अपन चुंबक का रिलेशन उठाएंगे तो वहाँ इनसे संबंधित बातें आएंगी। नेक्स्ट थोड़ा सा ये जान लेते हैं, इसकी एसआई यूनिट जो होती है चार्ज की, कूलम, एम्पियर सेकेंड, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही रहता है। सीजीएस यूनिट, स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन। देखो अभी इस चीज़ का जिक्र हुआ कि भाई कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब चार्ज या आविष्कार का आविष्कार किया तो फ्रैंकलिन का जिक्र हो रहा था, कहना सीजीएस यूनिट इसकी फ्रैंकलिन मानी जाती है। और एक कूलम बराबर 9 × 10⁻⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। अन्य यूनिट फेराडे भी होती है। एक फेराडे बराबर 96,500 कूलम की इक्विवेलेंट भी होता है, बराबर भी होता है। थोड़ा सा मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, वाई इज ऐसा यूनिट कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब होता है कि विद्युत आवेश जो है उसकी ऐसा यूनिट कूलम क्यों होती है, क्या वजह है भाई? वजह तो है कुछ न कुछ, जबकि मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि भाई आवेशों का आविष्कार किसने किया,
किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। लेकिन यहाँ तो ऐसा यूनिट अपन कूलम ले रहे हैं, तो थोड़ा अपन ध्यान रखना है इसको और थोड़ा कोशिश करें। आप क्यों होता है मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं इसके बारे में। किसी भी द्रव्य मटेरियल पर चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टीज, थोड़ा सा परिभाषा भाई क्या होती है। किसी भी द्रव्य या मटेरियल पर चार्ज पर एक ऐसा प्रॉपर्टी, एक ऐसा गुण जिसके कारण विद्युत एवं मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता हो, अनुभव कराता हो, उसे चार्ज कहा जाता है। आविष्कार न्यूनतम संभव मान 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। किसी वस्तु ऑब्जेक्ट पर संभावित आवेश Q बराबर ±NE होता है। द्रव्यमान के बिना आवेश अस्तित्व संभव नहीं होता है। लाइटनिंग अरेस्टर, अन्य नाम लाइटनिंग अट्रैक्टर, फ्रैंकलिन रॉड, सर्ज अरेस्टर, लाइन अरेस्टर। आविष्कार 15 जून 1752। लाइटनिंग एक इलेक्ट्रिसिटी है और पतंग काइट्स के साथ अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बिजली की छड़ लाइटनिंग रॉड का इन्वेंट किया था। अब ये काइट क्या होता है कि ऐसे बताया जाता है कि थंडरसम था, तूफानी आंधी तूफान आ रहा था और बिजली गड़गड़ाहट हो रही थी, तो उस समय यह व्यक्ति एक पतंग को उड़ा, तो पतंग पर इन्होंने एक मेटल को लटकाया। लटकाने के बाद जैसे ही पतंग को उड़ाने लगे तो उन्होंने देखा कि मेटल में चार्ज कलेक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ से इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको काइट एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट को देखते हुए लाइटनिंग रॉड का इन्होंने इन्वेंट आविष्कार। अब जैसे देख रहे हो लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, देखें ये जो बॉक्स दिख रहे हैं ये आपके उपकरण है, घरेलू है उपकरण जो है वो है, और आपको पता है यहाँ से सप्लाई जा रही है आपके उपकरण पूरे को, और यहाँ से देख रहे हो कि लाइन के साथ में उस लाइन से ये जोड़ा हुआ है जिसका नाम लाइटनिंग रॉड है, और इसको सीधा ग्राउंड किया जा रहा है वायर के माध्यम से। और देख रहे हो लाइटनिंग रॉड पर मैंने यहाँ पर दिखाया है कि कनेक्ट लाइन विद सीरियल, लाइन की सीरीज जुड़ा होता है, और इक्विपमेंट विद पैरेलल, और जो उपकरण होते हैं उनके समांतर जुड़ा होता है। तो नीचे दिखाया है लाइटनिंग अरेस्टर एक बंद सर्किट उपकरण को प्रोटेक्शन देने हेतु यूजेबल होता है। कहने में लाइटिंग अरेस्टर एक बंद परिपथ या उपकरण को सुरक्षा देने हेतु उपयोगी होते हैं। कहने का मतलब है लाइटिंग अरेस्टर एक सेफ्टी इक्विपमेंट होता है। ये एसी सिस्टम में फेज व ग्राउंड के बिटवीन मध्य में, जबकि डीसी सिस्टम में पोल व ग्राउंड से जोड़े जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि एसी सिस्टम में कहाँ जोड़े जाते हैं, डीसी सिस्टम में कहाँ जोड़े जाते हैं। मेन फंक्शन पावर सिस्टम या टेलीकॉम सिस्टम में किया जाता है ताकि इंसुलेशन, विद्युत रोधी और चालक को इलेक्ट्रिसिटी डैमेज होने से बचाया जा सके। तो ये आपका लाइटिंग अरेस्टर था, और लाइटिंग अरेस्टर का उपयोग आपका पावर सिस्टम में मुख्य तौर पर होता है। जो पावर सिस्टम में पढ़ोगे आप समझोगे, और अब आपको पता चली गया हो कि लाइटिंग अरेस्टर जो था उसका इन्वेंटर कौन था, आविष्कारकर्ता कब था, और किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट है स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट का मतलब होता है गलियों का प्रकाश, गलियों में तड़ित, या इस तरीके से बोल सकते हैं। फ्रैंकलिन 1757 में पहली बार यूएसए में स्ट्रीट लाइटिंग को पेश किया। दिमाग में विचार आया कि डेली रूटीन में इस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने पेश किया था स्ट्रीट लाइट को। बाद में गैरेट मॉर्गन ने 1923 में सामने लाया, और आज इसे ही स्ट्रीट लाइट का इन्वेंटर कहा जाता है। तो आप समझे स्ट्रीट लाइटनिंग का मतलब होता है, समझ में आ ही रहा हो आपके में, लैंप, बत्तियां, प्रकाश जो होता है वो स्ट्रीट लाइटनिंग से रिलेटेड होता है। हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। वीडियो आपको जो भी कोई कमियां या कोई भी चीज़ इस तरीके से लगती है कि हम अच्छा नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उसके बारे में हमें इन्फॉर्म करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे सभी से इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारा वीडियो देखा, तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।